आप सिद्धि का केंद्र हैं और यह सिद्धि, यह शक्ति आपको प्रकृति देने के लिए तैयार बैठी है, लेकिन आप उस योग्य तो बनिए। गुरु पे अपना सच्चा समर्पण तो दिखाइए, एक सच्चे शिष्य तो बनिए। फिर देखिए यह आध्यात्मिक शक्ति आपके भीतर कितनी मात्रा में आती है। और यह आध्यात्मिक शक्ति का उद्देश्य कोई चमत्कार दिखाना नहीं है कि आप पानी पर चल रहे हैं, कि हवा में उड़ ले रहे हैं, कि लोगों को ठीक कर ले रहे हैं। इसका उद्देश्य कुछ और होता है। यह उन्हें ही मिलती है जो उस योग्य होते हैं, उसको पाने के पात्र होते हैं। और ऐसे व्यक्ति जिनको सिद्धि मिलती है वे शांत होते हैं, वे दूसरों की मदद करने वाले बनते हैं, उन लोगों की जिनको वास्तविक मदद चाहिए। कई टुटपुंजिए, कई गुरु घंटाल इस शक्ति को थोड़ा मोड़ा समझकर लोगों की मदद करने निकल पड़ते हैं, बहुत बड़े चमत्कारी बाबा बन जाते हैं। यह नहीं है। इस आध्यात्मिक शक्ति का उद्देश्य आपके जीवन को अच्छा बनाने के साथ साथ दूसरों के जीवन में उस प्रकाश को फैलाने का काम है। जो चीज़ आपको मिली, जब आप शक्ति से, आपकी बाल्टी भर गई, आपने आध्यात्मिक शक्ति खूब भर ली, अब वह भरी और बाहर निकली, तो जो बाहर निकली तो वे कमज़ोर लोग जिनके भीतर सच्ची प्यास है उसे पाने को लालायित होंगे। वे आपकी ओर चुंबक की तरह आकर्षित होंगे। और एक चुंबक की शक्ति आप नहीं जानते। एक चुंबक जब उसके भीतर चुंबकीय गुण हो जाते हैं तो वह अपने वजन से भी 10 गुने वजन के लोहे की चीज़ों को उठा सकता है। लेकिन अगर उसी चुंबक में वह चुंबकीय शक्ति खत्म हो जाए तो वह अपने वजन के बराबर क्या, वह हल्की सी हल्की चीज़ को भी नहीं खींच सकता। तो वह सच्ची प्यास, वह ऐसा शिष्य का चुंबकत्व ही गुरु के पास ले जाता है। लेकिन वे गुरु तब आप बन पाएंगे जब आप सही ढंग से अपने जीवन रहन सहन को निभाएंगे। कई ऐसे गुरु आए जिन्होंने अपने प्रवचन तो बहुत बड़े बड़े दिए और वे कुछ सिद्धि के मार्ग पे गुजर भी रहे थे, लेकिन उनके संवाद, उनके आसपास के लोग और वे अपने आसपास के लोगों के रंग में रंग जाते थे, जिसके परिणाम उनको विपरीत मिले, प्रकृति का दंड मिला। तो जो जीवन आप गुजार रहे हैं, जब आप अकेले हों, जब आप भीड़ में हों, जब आप अपने गुरु के साथ में हों, जब आप अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ हों, तो उसी तरह खुली किताब की तरह जीवन जिएं। जो राह आप चल रहे हैं वह खुला हुआ होना चाहिए। यह नहीं कि आप अकेले में कुछ और, अपने घर परिवार वालों के साथ कुछ और, अपने दोस्तों के साथ कुछ और अपने शिष्य मंडली के साथ कुछ और हो जाएं। ऐसे लोग गुरु नहीं होते, ऐसे लोग गुरु घंटाल होते हैं। गुरु घंटाल आपको नहीं बनना है। जब आपको आध्यात्मिक शक्ति मिलती है तब आप धीरे धीरे गुरु से सद्गुरु होने लगते हैं। और इस आध्यात्मिक शक्ति के बहुत सारे अनूठे रहस्य हैं। जब आप उसका अनुभव करेंगे तभी इस चीज़ को समझ पाएंगे। मैंने कोई चाय अच्छी चखी, मैंने किसी चाय का या किसी लजीज व्यंजन का स्वाद लिया, मैं उस स्वाद को आप तक नहीं दे सकता जब तक आप भी उसका स्वाद नहीं लेंगे। आध्यात्मिक शक्ति वही स्वाद लेने का उपकरण है जो आपको उस ब्रह्मांडीय शक्ति से जोड़ती है। और हर किसी का जीवन आध्यात्मिक शक्ति में आना ही पड़ेगा। आपका अभी का जीवन कैसा भी क्यों ना हो, आपने जीवन में कितने ही बुरे काम क्यों ना किए हों, जीवन में आप प्रसन्न तभी होंगे जब आपको मोक्ष तभी मिलेगा जब आप आध्यात्मिक शक्ति के निहित में आएंगे। जब आप इस राह पर आएंगे तभी आप प्रसन्न रह पाएंगे, वरना जीवन में प्रसन्नता से आप कट सकते हैं, जीवन की प्रसन्नता से आप दूर हो सकते हैं। आप उलझे हुए, आप चिड़चिड़ाते हुए, आप दोष निकालते हुए आपका जीवन रोगमय, आपका शरीर रोगमय हो सकता है। तो इस आध्यात्मिक शक्ति का सही लाभ लीजिए, एक सच्चे शिष्य की तरह समर्पित होकर इस ज्ञान को लीजिए और लोगों का भला कीजिए।